नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, हाल ही में न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और क्या है, नहीं है, इसके क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, सब कुछ बता दूंगा। पर मैं चाहता हूं उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ शेयर कर दें अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे इंडेक्सेस वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं, तो उनका स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्या है, नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। पहले हाईलाइटर ले लेता हूँ। माफ कीजिएगा, एक मिनट। ओके, तो साथियों कॉन्टेस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्या है, तो आपका जो नाबार्ड है वो क्या कर रहा है, प्लान करने का, क्या चीज़ को फॉर्मुलेट करने का, फार्मर डिसइंटरेस्ट इंडेक्स। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है साथियों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है कि वो क्या करें, नाबार्ड को क्या करें, फॉर्मुलेट करें। सॉरी, नाबार्ड को नहीं, सॉरी, फार्मर डिसइंटरेस्ट इंडेक्स को क्या करें, फॉर्मुलेट करें। इस इंडेक्स से क्या होगा, इस इंडेक्स से क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और सपोर्ट करेगा नीडी एंड डिसस्ट्रेस्ड फार्मर को। साथियों, नीडी यानी कौन, जरूरतमंद फार्मर को क्या करना, ट्रैक करना, पहले उनको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना कि ये जरूरतमंद है या नहीं है, उनके बाद उनको सपोर्ट करना ताकि वो उन चीज तक क्या कर सके, चीज़ों को सही तरीके से पहुंचा सके, जो भी नाबार्ड की क्या हो, पॉलिसी हो या सरकार की पॉलिसी, नीति निर्माण हो, उनको सही तरीके से पहुंचा सके। अब ये जो वर्ड आप देख रहे हो साथियों, डिसस्ट्रेस्ड फार्मर, तो ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। डिसस्ट्रेस्ड फार्मर हम उनको बोलते हैं जिनके पास क्या होता है, बहुत बड़ा एक तरह का नॉन एग्रीगेट लैंड होता है, यानी जो जमीन पे वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, उस पे वो उनकी ज़मीन नहीं होती, एक तरह की वो क्या होती है, भाड़े वाली ज़मीन होती है। उस पे वो बहुत ही लो वैल्यूएबल क्रॉप्स उगाते हैं, जिसपे एक तरह का आपको एमएसपी भी नहीं मिलता, और साथ ही साथ वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम जो भी चल रहा हो भारतवर्ष के अंदर में, उनसे वो वंचित होता है। अगर उनकी पूरी मतलब होता है ना कि पूरा उनका फ्यूचर सिर्फ उस पर डिपेंड है, जब वो खेती जब कर लेंगे तो उसके आउटकम जो आएंगे उस पर वो टोटली डिपेंड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार की एमएसपी से एकदम ये है कि एमएसपी मिल जाएगी तो हाँ सपोर्टेड है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं साथियों, यहाँ पे क्या है कि विच आर दोज नॉट प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट एट द एमएसपी प्राइस, यानी ये क्या करते हैं, एमएसपी के प्राइस पे भी नहीं अपने सामान को उगाते हैं। तो ये बहुत ही लो वैल्यूएबल एक तरह के क्रॉप्स है जो एमएसपी के अंदर में भी नहीं आते हैं। तो आपका जो एफडीआई है, एक तरह का एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट ये एफडीआई अगर एग्रीकल्चर में आप बोलेंगे तो ये है फार्मर डिसस्ट्रेस इंडेक्स। तो ये एक तरह जब भी कोई इंडेक्स निकालते हैं साथियों, तो मैंने आपको बहुत पहले इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स वाली सीरीज में बताया था, यहाँ आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, देख लीजिएगा बाद में जाके। जब भी आप किसी इंडेक्स या रिपोर्ट्स को दिखाते हैं तो इसका यही पर्पस होता है ताकि आप चीज़ों को ट्रैक कर सकें। ट्रैक मतलब ये ट्रैक करना जैसे कि आप इन कंपेरिजन ऑफ अनदर कंट्रीज या इन कंपेरिजन ऑफ अनदर वर्क आपकी स्थिति कैसी चल रही है। तो इस इंडेक्स, जब इंडेक्स में आता है तो उससे क्या आता है, डेटा आते हैं साथियों। जब डेटा आते हैं तो क्या होती है, पॉलिसीज बनती है। बस यही मेन जो बात है यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जो आपका ये एफ डी आई यहाँ पे है, दैट इज फार्मर डिसइंटरेस्ट स्ट्रेस इंडेक्स, वो क्या करेगा, वो एक तरह का हाई फ्रिक्वेंसी डाटा लॉन्च करेगा। किस पे, कि जो एग्रीकल्चर वेरिएबल्स हैं, जैसे आपका डेरिवेशन ऑफ मानसून रेनफॉल कैसा रहना, एक्सेसिव रेनफॉल या डॉटफुल या ड्राई स्पेल्स, यानी क्या बारिश बहुत ज़्यादा होगी, बारिश होगी, बारिश एकदम नहीं होगी, या बिल्कुल क्या होगी, सुखाड़ पड़ जाएगा यानी पानी भी नहीं होगा, या आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा, सॉइल का, सॉइल में मॉइस्चर रहेगी, नमी रहेगी नहीं रहेगी, या मेजर क्रॉप्स के लिए ये क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या करेगा, नॉट स्टेट वाइज, यहाँ क्या आ रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या आ रही है, आपका चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो भी आपका प्लेस टू प्लेस होंगे, यानी सिंपल आप समझो क्या होगा, प्लेस टू प्लेस आपका डेटा वेरी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सेंट्रल डेटा लॉन्च कर दिया और यही डेटा पूरे भारत में लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका बिहार में ये प्रॉब्लम है तो झारखंड में के अनुसार झारखंड का प्रॉब्लम देखा जाएगा, उड़ीसा के हिसाब से उड़ीसा का प्रॉब्लम देखा जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जगह जगह यानी प्लेस टू प्लेस के हिसाब से प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा। जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं और डेटा आती है
तो मैंने जैसा कि बताया कि डेटा से क्या होता है, पॉलिसी बनती है साथियों। अगर आपके पास डेटा नहीं होंगे तो आप क्या कर सकोगे, टाइम पे जो है ना, जब समय के अनुसार यानी क्या करोगे, टाइम पे आप जो टारगेटेड मेथड का यूज करके आप क्या कर सकोगे, जो आपके स्ट्रेस डिस्ट्रेस्ड फार्मर होंगे उनको सपोर्ट कर सकोगे। अब मान के चलो इस साल सुखाड़ पड़ने वाला है, अब फार्मर के पास तो इतनी जानकारी रहती नहीं कि इस साल बारिश नहीं होगी। अब उन्होंने खेती किया इस उम्मीद में कि बारिश होगी, बारिश हुई ही नहीं। तो ये बात अगर सरकार को पता चला कि बारिश नहीं हुई तो उन फार्मर के ऊपर जो कर्जा होगा उसके वो डूब जाएगा। और उन बहुत सारे क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से उनको रोकने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए क्या करेगी सरकार, किसी पॉलिसी के साथ सामने आएगी, जो डिज़ाइन करेगी, प्लान एंड डिज़ाइन करेगी कोई पॉलिसी, और उसके साथ भारत सरकार क्या आएगी, आगे की तरफ आएगी और उन फार्मर्स को क्या करेगी, सेव कर लेगी। ये डिपेंड करेगा आपका लेवल ऑफ डिस्ट्रेस कितना कितना लेवल पे है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके एक तरह का अप्रोप्रिएट पैकेज डिसाइड करेगी जो सपोर्ट करेगा करेंट प्रैक्टिसेस को, जो भी आपका फार्मर्स के होगा अमंग द बोर्ड्स, यानी डिस स्ट्रेस पैकेज, यानी डिस स्ट्रेस फार्मर्स के लिए डिस स्ट्रेस्ड पैकेज लॉन्च किया जाएगा, जिस पैकेज के अनुसार जिस तरह के फार्मर को जितना स्ट्रेस लेवल है, यानी स्ट्रेस डिस स्ट्रेस लेवल का मतलब क्या मैंने बता दिया, जो डिस स्ट्रेस फार्मर है यानी जो एक तरह के बहुत ही कम वैल्यूबल लैंड पे खेती कर रहे हैं, जो एमएसपी के बाहर आता है, उनको भी एकदम छोटे किसान, एकदम आपका जो होता है ना एकदम छोटे मार्जिन वाले किसान होते हैं, उनको कैसे हम लोग क्या करके सेव कर सकें, ये भारत सरकार की पूरी नीति यहाँ पे सामने आने वाली है निकल के। ऐसा नहीं होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्मली एक्सेस टू द कंट्री, चेंज टू प्लेस, मैंने बोला आपको जैसा कि जो आपका स्ट्रेस लेवल होगा ना साथियों, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। प्लेस टू प्लेस मतलब प्ले फ्रॉम प्लेस टू पेस, हाँ प्लेस टू, यहाँ पे प्लेस टू स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्लेस टू प्लेस होगा, नॉट प्लेस टू प्लेस नहीं होगा, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। यानी मैंने जैसे कि आपको बताया कि बिहार में जैसा कंडीशन होगा, या झारखंड में जैसा कंडीशन होगा, उत्तर प्रदेश में जैसा कंडीशन होगा, यानी हर जगह के अनुसार जैसे कंडीशन होंगे उनके अनुसार उनको क्या मिलेगा, डिस्ट्रेस्ड पैकेज मिलेगा उनके स्ट्रेस लेवल के अनुसार। तो इन सब चीज़ों की महत्व क्या आएगी सामने साथियों, महत्व ये आएगी कि अभी एक स्टडी अध्ययन में ये पाया गया कि 60%, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़ में चल रहा था, न्यूज़ में इसीलिए क्यों चला क्योंकि 60%, एक अध्ययन में ये पाया गया कि 60% जो फार्मर है ना, वो बहुत ज़्यादा वेरी हाई या हाई डिसस्ट्रेस्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर रहते हैं भारतवर्ष के अंदर में। अब आप सोचो कि 60% फार्मर वेरी हाई और हाई डिसस्ट्रेस्ड है, मतलब बहुत 60% फार्मर, सोचो आप कितनी बड़ी आबादी है, और उनको चीज़ों से वंचित रखना, फाइनेंशियल सिस्टम से वंचित रहना, यानी क्या करना, एक तरह से आप क्या कर रहे हो, किसान जो है उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसान का। और सरकार की जो हमेशा पॉलिसी रही है वो क्या रही है कि कैसे हम फार्मर को सेव करें, फार्मर्स के चीज़ों को सेव करें, फार्मर्स को सेव करें। और जहाँ फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन हो जाएंगे तो क्या फार्मर्स सेव रह पाएंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं ले पाएंगे। तो जो आपका ये जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, दैट इज एस एम एफ, वो क्या कर रहे हैं, वो जो लोन वीवर फैसिलिटीज है, यानी एफ एल एम एफ सॉरी माफ कीजिएगा FLW जो बेनिफिट्स है, उनको वो नहीं ले पा रहे हैं। तो 60% लोग तो क्या है, वंचित है, जो फार्मर बेनिफिट्स मिल रहा है, यानी 60% अगर फार्मर्स उसी से वंचित रह जाएंगे तो क्या इससे कोई फायदा होगा, इस तरह का पॉलिसी का नहीं होगा। हमें वो चीज़ क्या करना है, 99% तो एटलीस्ट पहुंचाना है। मान के चलिए 1% तो 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश तो हमेशा हर चीज़ के लिए 100% रहती है। लेकिन 1% से मे भी कहीं ना कहीं लैक्स हो जाए, टेक्नोलॉजी लैक्स हो जाए, करप्शन लैक्स हो जाए, लेकिन 99% चीज़ों को हमेशा सही तरीके से पहुंचाना ही सरकार का उद्देश्य होना चाहिए और रहता है हमेशा से। तो ये मेनली आपके जो नीडी है, डिस्ट्रेस फार्मर, उनके लिए है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और इंश्योरेंस कंपनी को मिला के एक तरह का डिस्ट्रेस पैकेज लॉन्च करेंगे, जिससे हम क्या कर सकेंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सेव कर सकेंगे। और ये फार्मर्स के बारे में जानकारी कौन देगा, ये फार्मर्स के बारे में जानकारी देगा आपका FDI, डेट इज फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। क्लियर हो गया, सब चीज को मैंने एक साथ मिला के आपको बता दिया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं साथियों, क्योंकि ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च कर रहा है, इसलिए आपका यूपीएससी में पूछ सकता है नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड एक तरह का एपेक्स रेगुलेटरी एजेंसी है, जो रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर में काम करता है, सॉरी एजेंसी के रूप में काम करता है, जो किसके अंदर में आता है, जुडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है।
तो एपेक्स रेगुलेटरी का मतलब बॉडी क्या होता है साथियों, ऐसा कोई बॉडी जो क्या करे, किसी एक्ट के द्वारा भी बनाया जाए, यानी कोई एक्ट यानी कोई कानून लगा के कोई बॉडी हम लोग बनाते हैं, लॉफुल बॉडी बनाते हैं, तो उसे हम लोग एपेक्स बॉडी या क्या बोलते हैं, आपका लॉफुल बॉडी भी उन्हें बोलते हैं या स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1982 के अंदर में, जिसके किसके रिकमेंडेशन के अंदर में, बी शिवरमम कमेटी के अंदर में। याद रखिए साथियों, ये सब चीज़ें जो है ना आपके पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर में कि किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया या किसके क्या इसका इनिशियल कैपिटल कितना था। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको कि इनिशियल कैपिटल इसका 100 करोड़ के आसपास था। तो इस तरह की चीज़ों को आपसे बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू के अंदर में। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वनडे वाले में तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो आपका बी शिवरम कमेटी थे उनके द्वारा ये क्या किया गया था, नाबार्ड को बनाया गया था। नाबार्ड आपका रिप्लेस कर रहा था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को और आपका एग्रीकल्चर रिफाइनरी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। ये तीनों चीज़ों को मतलब एक तीन जो चीज़ ये बीच अलग अलग थे, क्योंकि साथियों ये क्या कर रहे थे, जैसे आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट है या रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल है या आपका एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन तीनों के नाम को मिला के या एक तरह से आप समझो इन तीनों को कम्प्लीटली रिप्लेस करके इनके टास्क को एक ही जगह ला दिया गया, नाबार्ड, जिनका नाम नाबार्ड कर दिया गया। और नाबार्ड का भी काम यही है कि वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में क्या करे साथियों, एक तरह का आपका फाइनेंस और नॉन फाइनेंस इंटरवेंशन के अंदर में क्या करें, इनोवेशन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के अंदर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। यानी क्या करें, जो भी चीज़ ये तीनों कर रहे थे यही वो चीज़ क्या करें, मिल के करें। यानी अब जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो या एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट की बात हो, जहाँ पे अगर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाने हैं तो उस पर भी नाबार्ड आपका ध्यान देता है। इसका फंक्शन है रीफाइनेंस सपोर्ट करना जो आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बिल्डअप करना, उसको रीफाइनेंस सपोर्ट करना। ये प्रिपेयर करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स को, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइज जो क्रेडिट प्लान्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करता है। मोटिवेट करता है आपका बैंकिंग इंडस्ट्रीज को। साथियों जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि बैंक, जब आप बैंक खोलते हैं तो उसमें एटलीस्ट कुछ मेंशन रहता है, डेट इज आपको 40% पैसा जो है उनको देना पड़ेगा, जो भारत में क्या है छोटे लोग हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में या स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देना पड़ेगा बहुत ही कम दर के ऊपर में। ये 40% पहले ही इस आरबीआई के द्वारा तय कर दी जाती है। बाकी 60% बचा हुआ पैसा आप जिसको देना चाहें दें, लेकिन 40% पैसा तो आप उन्हीं को देंगे जिसको आरबीआई बोल रही है। यानी आप 40% पैसा उनको नहीं दे सकते, यानी पूरा 100% पैसा किसी बड़े नेता को या ये आपका जो भी आपके बड़े नेता अभिनेता हैं उनको दे के पैसे कमाने का आप टारगेट नहीं पूरा कर सकते। आपको 40% उनको भी देखना होगा जो बिल्कुल छोटे लोग हैं, ताकि आपका इकोनॉमी बैलेंस, क्योंकि हमारा इकोनॉमी किस दो फैक्टर पे काम करता है, वो दो फैक्टर कौन कौन सा है साथियों, सोशल वेलफेयर और पहला प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर हम लोग दोनों को लेके चलते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखना है, ना सिर्फ सोशल वेलफेयर को देखना है, हमें दोनों के बीच में क्या करना है, बैलेंस करना है। और जब हम चीज़ों में बैलेंस करते हैं तब हमें दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो यही था आपका, मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि एफडीआई क्या होता है, नहीं होता है। मैंने अपने बेस्ट लेवल से आपको समझाया है कि एफडीआई क्यों लाया गया, फार्मर स्ट्रेस इंडेक्स क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि आपकी जो 60% जो मार्जिनल स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो डिसस्ट्रेस्ड है, यानी जिनकी खुद की खेती ही नहीं है खेती करने के लिए, ऊपर से उसमें वो बहुत छोटे फल सब्जी उगा रहे हैं बहुत छोटे हेक्टेयर्स पे, जो एमएसपी से भी बाहर है, तो उनको कैसे आप सेव कीजिएगा। अगर उनको नहीं सेव कीजिएगा तो क्या इतनी बड़ी पॉलिसीज का कोई फायदा है भारत के अंदर में? नहीं। 60% फार्मर को आप सेव ही नहीं कर, मतलब एक बड़ी यानी 50% से भी ज्यादा आबादी को आप सेव ही नहीं कर पा रहे हो। तो हमें क्या करना है, हर चीजों को लेके चलना है। तो यही था आपका न्यूज़ के अंदर में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ चर्चाएं कर दी हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बहुत सारे स्पेशल क्लास चलते रहते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और भी आपका कोई सुझाव हो, आपको वीडियो कैसा लगा नहीं लगा आप बता सकते हैं, न्यू लेक्चर्स आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।